अफ़रोज़ बवक़ार उलमाए किराम वारिसान मिंबर व मिहराब कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इस्लाम की ख़ातीन बइज़्ज़त पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बररतित तुक़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिल्लिसानिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिल क़सीमिन नईमिल हलीमिल अज़ीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति वत तस्लीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबाए ईमा मददे, क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम की शफ़ाअत करे हश्र में जो रज़ा की, आका तेरे सिवा ये कुदरत किसको मिली है। आइए हज़रात, खुलूस व मोहब्बत के साथ दोनों जहां के दाता व आका, मदनी ताजदार, शहंशाह कौनो मका, सैयद इंसो जां, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदी व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए हज़रात, बड़ी देर से आप हज़रात नातो मनक़बत सिमात फरमा रहे हैं। आइए चंद अशार हुसूल बरकत के लिए मैं भी आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ज़रा बुलंद आवाज़ से हाथ उठाकर सब कहें या रसूल अल्लाह। के नाम मैंने जब मोहम्मद, के नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का ले लिया, हम हुजूर का नाम सुन करके अपने अंगूठों को चूम कर अपनी आंखों से लगा लेते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं सच्ची अकीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर का नाम सुनकर जो अंगूठों को चूम करके अपनी आंखों से लगा ले, उसकी आंखें कभी बीमार नहीं होंगी। लेकिन बहुत से बदअकीदा ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत चिढ़ होती है। अगर चिढ़ होती है तो आप उससे परेशान ना हो। रब ने महबूब का नाम ही ऐसा रखा है, अंगूठे चूमे या ना चूमे, नबी का नाम लेगा तो खुद होंठ उसके एक दूसरे का बोसा जरूर ले लेंगे। बेशक आप नाम लेके देखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक होंठ दूसरे होंठ का बोसा खुद ब खुद ले लेता है। मुलाहिज़ा करें कि नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का ले लिया, के नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का ले लिया, नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का ले लिया, तो मेरे लब ने मेरे लब का, मेरे लब ने मेरे लब का बढ़ के बोसा ले लिया।
तो मेरे लब ने मेरे लब का बढ़ के बोसा ले लिया। नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का ले लिया। और देखो साहबा में अली ने क्या दिया क्या ले लिया। देखो साहबा में अली ने क्या दिया क्या ले लिया। कि देखो साहबा में अली ने क्या दिया क्या ले लिया। देखो साहबा में अली ने क्या दिया क्या ले लिया। असर देकर गोद में, असर देकर गोद में, अरे काबे का काबा ले लिया। असर देकर गोद में काबे का काबा ले लिया। नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का ले लिया। और आखिरी शेर मुलाजा करें कि तोड़ने जब बुत चढ़े दो शे नबुव्वत पर अली। तोड़ने जब बुत चढ़े दो शे नबुव्वत पर अली। के तोड़ने जब बुत चढ़े दो शे नबुव्वत पर अली। तो यूं लगा कुरान ने, यूं लगा कुरान ने, अरे पारे का पारा ले लिया। नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का ले लिया। तो मेरे लब ने मेरे लब का बढ़ के बोसा ले लिया। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप हज़रात ने ये महफिल सजाई बनाम जश्न गरीब नवाज। मलक तो हैं मेरी फ़र्द ख़ता संभाले हुए, मलक तो हैं मेरी फ़र्द ख़ता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए। फ़र्द ख़ता कहते हैं जो हमारे कांधों पर किरामन कातिबीन हमारे आमाल लिखने पर मुकर्रर हैं, और जो हमारी ख़ताएँ लिखने पर जो फरिश्ता मुकर्रर है, और जो हमारे गुनाहों का रजिस्टर है, उसको फ़र्द ख़ता कहते हैं। मलक तो हैं मेरी फ़र्द ख़ता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए। मलक तो हैं मेरी फ़र्द ख़ता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए। और तमाम सजदे जहां का तवाफ़ करते हैं, तमाम सजदे जहां का तवाफ़ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। मलक तो हैं मेरी फ़र्द ख़ता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए। और जहाँ पर हज़ारों बुज़ुर्गों की खानकाहें हैं, जहाँ पर हज़ारों बुज़ुर्गों की खानकाहें हैं, वो मुल्क हैं मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए, वो मुल्क हैं मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए। मलक तो हैं मेरी फ़र्द ख़ता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए। जहाँ हज़ारों बुज़ुर्गों की खानकाहें हैं, वो मुल्क हैं मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए। और बहुत अजीम है मसलके अहले सुन्नत व जमात, बहुत अजीम है मसलके अहले सुन्नत व जमात है, जिसे मसलके अहमद रज़ा संभाले हुए है, जिसे मसलके अहमद रज़ा संभाले हुए। और ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला,
ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। और जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। आइए हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया और आप हजरात को भी मुशर्रफ किया। हजरात, आज की गुफ्तगू वक्त भी कम है और मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बस एक एतराज का जवाब, बस एक जवाबी गुफ्तगू होगी एक एतराज के जवाब में। वो एतराज मैं अक्सर कोशिश ये करता हूँ कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है और इस बीच में कोई एतराज, कोई सवाल गर्दिश करता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुरान और हदीस के हवाले से उसका जवाब दूँ जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बाकी बुजुर्गान दीन के यहाँ तो हवाला जात की कमी ही नहीं है, अंबार लगे हुए। वो एतराज क्या है? अब जैसे उर्से गरीब नवाज चल रहा है और वहां जाकर के देखें कि कैसा मेला लगा हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। एतराज क्या है? एतराज ये कि बहुत सारे लोगों का, खास करके जो बदअकीदा है, उनका इतराज ये है कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से ही मांगना चाहिए, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही से मांगना चाहिए। अंबिया किराम या औलिया किराम से मदद तलब करना नाजायज़ है। क्या जो लोग अंबिया किराम या औलिया किराम से मदद तलब करते हैं, तो क्या अंबिया किराम या औलिया किराम इतनी ताकत व कुव्वत रखते हैं कि वो अपने चाहने वालों की मदद कर सके और बादे विसाल भी, यानी इस जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी? ये एतराज है। अब जवाब सुने। सबसे पहले इस बात को जहन में नक्श फरमा लें कि हम मसलके अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा ये है कि मदद अल्लाह तबारक व तआला ही से मांगना अफजल है, औला है। हम अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ही से मदद तलब करना अफजल है, औला है, और अल्लाह तबारक व तआला ही इसका हकदार है कि अल्लाह तबारक व तआला ही से मांगा जाए, क्योंकि वो किसी का मोहताज नहीं, मुस्तकिल बिज़ात है। हर चीज का हकीकी खालिक व मालिक वही है। उसकी मर्जी के बगैर जाती तौर पर कोई शख्स एक तिनका भी किसी को नहीं दे सकता। उसकी मर्जी के बगैर जाती तौर पर कोई शख्स एक तिनका भी किसी को नहीं दे सकता। शख्स से मुराद चाहे वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हो या सहाबा किराम हो या औलिया किराम हो, सब के सब अल्लाह तबारक व तआला ही की बारगाह से हासिल करते हैं, फिर आगे अता फरमाते हैं। जैसा कि रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, मा आताकुम रसूल फखुजू, रसूल जो तुम्हें अता फरमाए वो ले लो। रसूल जो तुम्हें अता फरमाए वो ले लो। और मेरे नबी खुद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह युती व अना कासिम, अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता फरमाता है और मैं उसे तकसीम करने वाला हूँ, मैं उसे तकसीम करने वाला हूँ। तो हम मसलक अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को पैदा फरमाकर मालिक व मुख्तार अपने हबीब को बना दिया है, अपने महबूब को बना दिया है, और ऐसा मालिक व मुख्तार बना दिया है, ऐसा मालिक व मुख्तार बना दिया है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही
कहूँगा के हो मालिक हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक हबीब, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। और क्यों ना कहूँ जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक हबीब, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। और दूसरी जगह फरमाते हैं कि लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और याद रखें कि बारगाह खुदाबंदी से जो भी मिलता है वो बारगाह मुस्तफ़ा से होकर ही मिलता है। इसी बात का ऐलान करते हुए फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के बगैर जाती तौर पर कोई एक तिनका भी नहीं हिला सकता। और ये भी सबका अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी का मोहताज नहीं, न किसी जरिए का, न किसी वसीले का, न किसी सबब का। और खुद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमा करके, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमा कर अपने बंदों को बता दिया और अपनी कुदरत कामिला का नज़ारा भी करा दिया कि ऐ मेरे बंदो, मैं किसी चीज़ का मोहताज नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ का मोहताज नहीं हूँ, मैं किसी भी वसीले और जरिए का मोहताज नहीं हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला किसी भी काम में किसी भी वसीले का, किसी भी जरिए का, किसी भी सबब का हरगिज मोहताज नहीं है। उसकी शान यकता व बेमिसल है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज को दूसरी चीज के लिए सबब बना दिया है, वसीला बना दिया है, जरिया बना दिया है। यानी जब वो अता फरमाता है तो किसी ना किसी वसीले और जरिए से अता फरमाता है, किसी ना किसी वसीले और जरिए से अता फरमाता है। मिसाल के तौर पर कभी आपके साथ ऐसा हुआ, आप मस्जिद पहुंचे, बारगाह खुदाबंदी में हाथ उठाए और अर्ज किया हो आपने, या अल्लाह मुझे 1 लाख रुपये की ज़रूरत है, और उसी वक्त 1 लाख रुपये की गड्डी आपके हाथों में आकर गिरी हो। कभी ऐसा होता है? या अल्लाह मुझे एक मोबाइल की ज़रूरत है, कभी आकर के गिरा? नहीं। ऐसी बहुत सारी मिसालें। हालांकि वो इस बात पर कादिर है, वो इस तरह दे सकता है, वो इस तरह दे सकता है और दिया भी है। आसमान से खाने के दस्तरखान नाजिल फरमा दिए, वज़ल्लल्लाहु अलैकुमुल गमामा वज़ल्लल्लाहु अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। वो दे सकता है, वो किसी भी वसीले को कायम करने का हरगिज मोहताज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज को दूसरी चीज के लिए सबब बना दिया है, एक चीज को दूसरी चीज के लिए वसीला कायम फरमा देता है। तो इससे पता ये चला कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अगर कुछ हासिल करना हो तो बगैर वसीले के हासिल नहीं होता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की ये पसंदीदा आदत करीमा है कि वो वसीले से चीज़ें अता फरमाता है। लिहाजा अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से कुछ हासिल करने के लिए अंबिया किराम को या औलिया किराम को या सहाबाई किराम को वसीला बनाते हुए उनकी बारगाह में हाजिर हो करके रब की बारगाह से कुछ तलब करे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों के सदक़े में अता फरमा देता है। अगर बंदा रब के महबूब बंदों को वसीला बना करके अगर बख्शिशो मगफिरत तलब करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बख्शिशो मगफिरत का परवाना भी अता फरमा देता।
बहुत सारी हदीस मुबारक हैं, मैं एक हदीस पाक आपको सुना रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद आपके जिस्म अतहर को कब्र अनवर में दफन करने के 3 दिन के बाद का वाक़या है, जिसको हजरत इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद बिन अबू बकर कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी तफसीर अल जामिउ लि अहकामिल कुरान में बयान फरमाया है। मारूफ बिही तफसीर कुर्तुबी, जो कि तफसीर कुर्तुबी के नाम से मशहूर है। तफसीर कुर्तुबी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 439। अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़दिमा अलैना अअराबिय्युन बअदमा दफन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिसलासति अय्यामिन फरमा बिनफ्सिही अला क़ब्रि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हसा अला रअसिही मिन तुराबिही फ़क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़समिअना क़ौलक व वअयत अनिल्लाहि तबारक व तआला फ़वअयना अन्का व कान फ़ीमा अंज़लल्लाहु अलैका वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा वक़द ज़लमतु नफ्सी वजिअतुका तस्तग़फिरु ली फनूदिया मिनल क़ब्रि अन्नहु क़द ग़ुफ़िर लक। मोहब्बत से कहें सुभान। और मचल करके जनाब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को कब्र अनवर में दफन कर चुके थे। उसके 3 दिन के बाद एक आराबी हमारे पास आया और उसने अपने आप को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर पर डाल दिया, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर के पास आकर के पड़ गया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर की खाक उठाकर अपने सर पर डालने लगा और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो कुछ आका आपने फरमाया वो आपका फरमान हमने सुना, जो कुछ आपने रब से सुन कर के याद फरमाया वो हमने आपसे सुन कर के याद किया, और जो कुछ आप पर नाजिल हुआ उसमें ये आयत करीमा भी है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका वस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब, और अगर जब वो लोग गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ मेरे हबीब वो तुम्हारे हुजूर हाजिर हो जाए, वो तुम्हारे हुजूर हाजिर हो जाए। गुनाह करके बंदे ने नाराज किसे किया? रब को। रब ने तौबा करने के लिए बंदे को कहां भेजा? महबूब की बारगाह में। बंदा पहुंच गया फिर भी बख्शिश नहीं, पहुंच गया वो हुक्म है फस्तगफरुल्लाह, अब अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, अब अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, तौबा भी कर ले फिर भी अभी बख्शिश नहीं। क्यों? वस्तगफर लहुमुर रसूल, बंदा अर्ज करे, मौला मैं तेरे हबीब की बारगाह में आ गया, तौबा भी कर ली, मौला क्या अब मेरी बख्शिश हो गई? रब की तरफ से जवाब मिलता है, मेरे बंदे मैं अपने महबूब के लब तो देखूं वो भी तेरी सिफारिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी तेरी शफाअत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रब फरमाता है, ऐ मेरे हबीब, वो लोग अगर अपनी जानों पर जब जुल्म कर बैठे, गुनाह करके, तो ऐ मेरे हबीब वो तुम्हारे हुजूर हाजिर हो, फिर अल्लाह से माफी चाहे और फिर रसूल उनकी सिफारिश करें, शफाअत करें, तो जरूर वो अल्लाह को बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान पाए। ये पढ़ करके फिर अर्ज की उस बंदे ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है और अब मैं आपकी बारगाह में अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश कराने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। तो या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए रब से मेरे गुनाह
गुनाहों की, ये अल्लाह को बहुत पसंद है और खुद रब्बे कायनात ने इसका हुक्म भी दिया है। उठाएं कुरान अज़ीम का छठा पारा सूरह माइदा 10वां रुकू आयत नंबर 35, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढ लो, उसकी तरफ वसीला ढूंढ लो जिसकी बदौलत तुम्हें उसका कुर्ब हासिल हो जाए। तो अब अगर कोई वसीले का इनकार करे तो वो बेईमान ही होगा, ईमान वाला नहीं होगा। इसलिए कि रब्बे कायनात ने वसीले का हुक्म ईमान वालों को दिया है, बेईमानों को नहीं दिया है। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, रब से मिलना चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीले नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। अब आइए हदीस पाक मुलाहिजा फरमाए, लेकिन इससे पहले जो हदीस पाक में सुनाने जा रहा हूं इसका पस मंजर मुलाहिजा फरमाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो 300 साल तक अपनी खताए इज्तिहादी पर हया की वजह से सर आसमान की तरफ नहीं उठाया और 300 साल तक मुतवातिर इतना रोए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रोने पर जनाबे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी रोना आ गया। और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में सिफारिश की, शफाअत की, तब रहमत इलाही ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दस्तगीरी फरमाई और अपने प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक याद दिलाया। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नाम मुस्तफ़ा को वसीला बनाकर रब की बारगाह में दुआ की, तो नाम मुस्तफ़ा के सदक़े में रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली। जैसा कि रब्बे कायनात ने कुरान अज़ीम में फरमाया, कुरान अज़ीम का पहला पारा सूरह बकरा आयत नंबर 37, फतलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलमे, फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलमे, तो रब्बे कायनात ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली और बेशक वही तौबा कबूल फरमाने वाला है। अच्छा वो कलमे क्या सीखे, वो मुलाहिजा हजरत इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की अल-मुस्तदरक जिल्द 2 सफ़ा नंबर 672 हदीस नंबर 4228, हजरत इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दलाइल नबुव्वह जिल्द 5 सफ़ा नंबर 489, हजरत काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की अश-शिफ़ा सफ़ा नंबर 227। अन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लम्मा इक़्तरफ़ आदमुल ख़तीअत क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिमा गफरत ली फ़क़ाल अल्लाहु या आदम व कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व लम अख़्लुक़हु क़ाल या रब्बी लिअन्नका लम्मा ख़लक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिका रफ़अतु रअसी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्शि मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़अलिमतु अन्नका लम तुदिफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैका फ़क़ाल अल्लाहु तआला सदक़त या आदम इन्नहु लहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया उदउनी बिहक़्क़िही फ़क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा ख़लक़तुक। और मोहब्बत से मचल हदीस पाक का तर्जमा मुलाहिजा फरमाए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जनाबे हजरत फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खताए इज्तिहादी सरजद हुई तो उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार मैं तुझसे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम के वसीले से सवाल करता हूँ कि मेरी मगफिरत फरमा, मौला तू मुझसे राजी हो जा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 300 साल के बाद में, कितने साल के बाद, 300 साल के बाद में नामे मुस्तफ़ा को वसीला बनाकर के दुआ की, तो इस पर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, या आदमु कैफा अरफ्ता मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वलम अखलुकुहु। ऐ आदम, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसे पहचान लिया, हालांकि अभी तक तो मैंने उन्हें जाहिरन पैदा भी नहीं फरमाया है, अभी तक तो मैंने जाहिरन उन्हें पैदा भी नहीं फरमाया है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और अपनी तरफ की रूह मेरे अंदर फूंकी, रफ़अतु रअसी, तो जब मैंने अपना सर उठाया, फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो जब मैंने अपना सर उठाया तो मैंने अर्श के हर सुतून पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था वहीं पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। फ़अलिमतु अन्नका लम तुदिफ इला इस्मिका इल्ला हब्बल खल्क़ि इलैका, मौला तो मैंने जान लिया कि तेरे नाम के साथ उसी का नाम हो सकता है जो तमाम मखलूक में तुझे सबसे ज्यादा महबूब हो, जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा हो। तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम तूने सच कहा, ऐ आदम तूने सच कहा, वो तमाम मखलूक में मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। और इतना महबूब है, इतना महबूब है, अगर मैं उसे पैदा ना करता, माँ खलक़तुका, तो मैं तुझे भी पैदा नहीं करता, मैं तुझे भी पैदा नहीं करता। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ऐ आदम अब जब के तूने उसके नाम के वसीले से दुआ की है तो मैंने भी तेरी दुआ कबूल फरमा ली है। तो पता चला अल्लाह के महबूब बंदों को वसीला बना करके रब की बारगाह में दुआ करना ये रब को बहुत महबूब है। और सारी नस्ल इंसानी के बाप जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अगली हदीस पाक मुलाहिजा फरमाएं, दारमी शरीफ जिल्द अव्वल, बाबु मा करमल्लाहु तआला नबिय्यहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बअदा मौती, सफ़ा नंबर 26 हदीस नंबर 92। अन अबिल जौज़ाई औस इब्न अब्दिल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हुम क़ाल क़ुहिता अहलुल मदीनति क़हतन शदीदा फशकौ इला आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़क़ालत उन्ज़ुरू क़ब्र नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़जअलू मिनहु किबन इला समा हत्ता ला यकून बैनहु व बैन अस्समाइ सक़्फ़ुन क़ाल फ़फ़अलू फ़मुतिरना मतरन हत्ता नबतल उश्बु व समिनतिल इबिल हत्ता तफ़त्तक़त मिनश्शहमि फ़सुम्मिया आमल फ़त्क़। मोहब्बत से मचल के और मचल के मोहब्बत से कहें। हदीस पाक का तर्जमा मुलाहिजा फरमाएं। जनाब हजरत अबू जौज़ा औस बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले मुबारक के बाद एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा के लोग सख्त कहत में मुब्तला हो गए, सख्त कहत में मुब्तला हो गए, सूखा पड़ गया, बहुत दिन से बारिश नहीं हुई। तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर होकर अपनी इस परेशानी की शिकायत की कि ऐ उम्मुल मोमिनीन कुछ कीजिए, बारिश ना होने की वजह से लोग
लोग सख्त कहत में मुब्तला हो गए हैं, लोग सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर के पास जाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर यानी रोज़ा अक़दस के पास जाओ और वहां से यानी रोज़ा अक़दस की छत से एक खिड़की इस तरह खोल दो कि रोज़ा अक़दस और आसमान के दरमियान कोई चीज हाइल ना रहे, कोई पर्दा हाइल ना रहे, कोई चीज आड़ ना बने। जाओ एक खिड़की रोज़ा अक़दस की छत से खोल दो। रावी हदीस फरमाते हैं लोगों ने ऐसा ही किया, यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कहने पर लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अक़दस की छत से एक खिड़की इस तरह खोल दी कि रोज़ा अक़दस और आसमान के दरमियान कोई चीज ना रही, कोई चीज दीवार ना बनी रही, कोई चीज हाइल ना रही, बस रोज़ा अक़दस की छत से खिड़की खोलना था कि उसी वक्त से इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, यहाँ तक के खूब सब्जा उग आया, खेतियाँ हरी भरी हो गई और ऊंट सब्जा खा खा कर इस कदर मोटे हो गए कि ऐसा महसूस होता था जैसे ऊंट चर्बी से फट जाएंगे। यहाँ तक कि उस साल का नाम ही आमुल फत्क यानी फटने का साल पड़ गया। हुज्जाजे किराम ने अगर गौर किया हो, मोतमिरीन हजरात ने, उमरा करने वाले हजरात ने अगर गौर किया हो तो आज भी गुंबदे खिजरा पर वो खिड़की मौजूद है। आज भी गुंबदे खिजरा पर वो खिड़की मौजूद है और चाहे तो आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते। तो इससे पता ये चला सहाबा किराम ने हमें सबक ये दिया कि जब भी किसी परेशानी में मुब्तला हो जाओ तो अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह में हाजिर हो जाया करो। अल्लाह के महबूब बंदों को वसीला बना करके रब की बारगाह में दुआ कर लिया करो। अल्लाह अपने महबूब बंदों के सदक़े में बलाओं को टाल दिया करता है, परेशानियों को दूर फरमा दिया करता है। अच्छा एक चीज और, एक फरमान, और बड़ी तेजी से मैं बहुत जल्द ही गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। मेरे नबी का एक और फरमान, ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ जिल्द दोम किताबुल जनाइज सफ़ा 314 और अबू दाऊद शरीफ जिल्द दोम किताबुल जनाइज बाबुन फी ज़ियारतिल क़ुबूर सफ़ा नंबर 230 हदीस नंबर 3235। इब्ने माजा शरीफ जिल्द अव्वल बाबु मा जाअ फी ज़ियारतिल क़ुबूर सफ़ा 258 हदीस नंबर 1571। हज़रत इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की अल मुस्तदरक जिल्द अव्वल किताबुल जनाइज सफ़ा नंबर 532 हदीस नंबर 1394। और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया करता था, मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया करता था, लेकिन अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, इसलिए कि ये दुनिया से बेरग़बती पैदा करती है, यानी कब्रों की ज़ियारत दुनिया की मोहब्बत को कम करती है और आखिरत को याद दिलाती है। सुबहान अल्लाह। तो हम मसलक के अहले सुन्नत व जमात कब्रों की भी ज़ियारत करते हैं और मज़ारात औलिया की भी ज़ियारत करते हैं। कब्रों की भी ज़ियारत करते हैं, मज़ारात औलिया की भी ज़ियारत करते हैं, कब्रों की ज़ियारत करते हैं इबरत हासिल करने के लिए और मज़ारात औलिया की ज़ियारत करते हैं बरकत हासिल करने। इबरत के लिए जाना नबी की सुन्नत,
इबरत के लिए जाना नबी की सुन्नत और बरकत के लिए जाना मेरे नबी के गुलामों की सुन्नत है, मेरे नबी के सहाबा की सुन्नत है। अब आखिरी हदीस हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की अल-मुस्नद जिल्द 5 सफ़ा नंबर 428 हदीस नंबर 23,983। हजरत इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की अल-मुस्तदरक जिल्द 4 सफ़ा नंबर 560 हदीस नंबर 8,571। हजरत इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की अल-मुअजमुल कबीर जिल्द 4 सफ़ा नंबर 158 हदीस नंबर 3,999। हजरत इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के अल-मुअजमुल औसत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 94 हदीस नंबर 284। हजरत इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के अल-मुअजमुल औसत जिल्द 9 सफ़ा 144 हदीस नंबर 9366। औ दाऊद इब्न अबी स्वालिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अक़बल मरवान यौमन फवजदा रजुलन वादिअन वजहहु अला क़ब्रि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वक़ाल अतद्री मा तस्नउ फ़अक़बल अलैहि फ़इज़ा हुवा अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़क़ाल नाम जिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हजरत दाऊद बिन अबी स्वालिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं एक दिन मरवान आया, यानी एक दिन मरवान का गुजर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर के पास से हुआ। ये वही मरवान बिन हकम है जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया हुवल वज़ग़ु बिनुल वज़ग़ी, ये गिरगट का बेटा गिरगट है। बाप को भी गिरगट कहा, बेटे को भी गिरगट का। तो जब इसका गुजर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर के पास से हुआ तो इसने एक शख्स को इस हाल में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर अपना सर रखे हुए हैं, अपना सर रखे हुए हैं। तो इस मरवान ने कहा ऐ शख्स अतदरी मा तस्नाउ, क्या तू जानता है कि तू क्या कर रहा है? क्या तू जानता है कि तू क्या कर रहा है? क्योंकि ये मरवान ये समझ रहा था कि ये शख्स जो भी है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर को सजदा कर रहा है, जैसा कि आजकल के वहाबी गैर मुक़ल्लिद देवबंदी कहते हैं कि ये सुन्नी हजरात औलिया इकराम के मज़ारों पर जाकर के मज़ारों को सजदा करते हैं। अच्छा, उनके कहने की वजह क्या है? वो कहते क्यों हैं? क्योंकि हमारा हाल आज ये है कि हम जाकर के बिल्कुल सजदे की तरह बैठ करके सर रख करके वहां पे क्या करते हैं, मजार को बोसा देते हैं, चूमते हैं। उलमाए किराम ने मना फरमाया है कि आप बुजुर्गान दीन के जब मजारात पर जाओ तो इतनी दूरी बना रखो कि आप में और उस बुजुर्ग में उस अल्लाह के वली के दरमियान कम से कम 4 हाथ का फासला हो। 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर के आप वहां फातिहा पढ़ें। तो बहरहाल तो उसने कहा शख्स तू जानता है कि तू क्या कर रहा है? तो इसके कहने पर जब उस शख्स ने अपना चेहरा मरवान की तरफ किया तो वो जनाब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और सर उठा करके इरशाद फरमाया, हाँ मैं खूब जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या तू ये समझ रहा है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर को सजदा कर रहा हूं? मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आया हूं, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया हूं। और दूसरी रिवायत में वफी रिवायतिन वलल खदर कि मैं किसी बेहिस और बेजान चीज के पास नहीं आया हूं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आया हूं। तो गोया के हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़बाने हाल से उस मरवान बिन हकम से ये फरमा रहे थे जिसकी तर्जमानी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान यूं कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह के महबूब बंदों को वसीला बना करके कुछ तलब करना, मांगना, दुआ करना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में जो भी गलती हुई हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाखैर रही, फिर कभी मुलाकात हुई तो गुफ्तगू होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।